हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे श्रीखंड। हम श्रीखंड दो फ्लेवर्स में बनाएंगे। पहले फ्लेवर के लिए हम लोग यूज करेंगे कार्डमम, बादाम और पिस्ता का, और चूंकि मैंगो का सीजन है तो दूसरा फ्लेवर बनाएंगे हम मैंगो श्रीखंड का, जिसे महाराष्ट्र और गुजरात में अमराखंड के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे इसे गर्मा गर्म पूरीज के साथ सर्व किया जाता है। श्रीखंड को संस्कृत में शिखर ऋणी के नाम से जानते हैं। श्रीखंड में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है दही, और दही बहुत अच्छा होता है कैल्शियम में, जिससे हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत बनते हैं। बहुत सारा होता है प्रोटीन्स, और इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टमक में जाके डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। श्रीखंड बनाने के लिए हंग कर्ड या चक्का दही की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं हंग कर्ड या चक्का दही कैसे बनाते हैं। हंग कर्ड या चक्का दही बनाने के लिए हमें चाहिए ताज़ा दही। ध्यान रखिए, श्रीखंड बनाने के लिए हमें हमेशा ताज़ा दही चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर या 4 कप दही लिया है। दही को हमें छानना होगा। उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, एक ऐसी जाली बिछा ली है और उसके ऊपर चीज़ क्लॉथ बिछाया है। चीज़ क्लॉथ नहीं हो, कोई सूती का या मसलिन क्लॉथ भी ले सकते हैं। कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर मैं दही को डाल लूंगी। एक बात का ध्यान रखिए, जो भी आप बर्तन ले रहे हैं वो डीप होना चाहिए। मतलब जो छलनी है उसके छलनी में और बर्तन में गैप होना चाहिए, ताकि आप देख सकते हैं बर्तन में दही का पानी कलेक्ट हो रहा है। इस पानी को हम वे बोलते हैं। ये छनता जाएगा और हमें गाढ़ा दही मिलेगा, जिसको हम चक्का या हंग कर्ड बोलते हैं। तो ये पानी नीचे जब इकट्ठा होगा, छलनी को नहीं टच करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अब हमें इसको 4 घंटे ओवर द काउंटर रखना है। आप इस कपड़े को इस तरह से बांध दीजिए और किसी टंकी के ऊपर या नल के ऊपर टांग दीजिए, ताकि इसका एक्सेस पानी निचुड़ जाए। या फिर जिस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है उसी अरेंजमेंट में रखा हुआ छोड़ दीजिए 4 घंटे के लिए ओवर द काउंटर। पर अभी गर्मियों का मौसम है और 4 घंटे अगर हमने बाहर छोड़ा तो दही खट्टा हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, या ओवरनाइट रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग आपको चक्का दही रेडी मिलेगा। तो मिलते हैं 6 घंटे के बाद। करीब 6 घंटे हो चुके हैं। आइए हंग कर्ड को चेक करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमें अच्छा थिक कर्ड मिल गया है और इसका सारा पानी नीचे निचुड़ चुका है। ये पानी बहुत रिच होता है प्रोटीन्स में। इसको आप फेंकिएगा मत। आप अपनी दाल बनाने में, कढ़ी बनाने में या आटा गूंथने के काम में ले सकते हैं। अब हम हंग कर्ड का वेट चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 लीटर दही से हमें 394 ग्राम हंग कर्ड मिला है। हंग कर्ड की क्वांटिटी कंप्लीटली डिपेंड करती है हमारी दही कितनी थिक है। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा थिक कर्ड लेने की, ताकि उसमें कम से कम पानी निकले और मैक्सिमम क्वांटिटी में हंग कर्ड मिले। अब देखते हैं श्रीखंड बनाने के इंग्रेडिएंट्स। जैसा मैंने कहा था, आज हम 2 तरह के श्रीखंड बना रहे हैं, और उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप या लगभग 400 ग्राम हंग कर्ड, जो हमने अभी बनाया है, 175 ग्राम या 1 कप पाउडर्ड शुगर, 150 ग्राम या 3/4 कप मैंगो प्यूरी, 2 चम्मच ब्राउन शुगर, 3 चम्मच फाइनली चॉप आलमंड, 4 चम्मच फाइनली चॉप पिस्ता, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, कुछ धागे केसर के, और 1 चम्मच गरम दूध। सबसे पहले हम केसर को गरम दूध में मिलाएंगे। केसर को मैं गरम दूध में मिला रही हूँ। यहाँ पे गरम दूध लेना जरूरी है, इससे केसर का रंग अच्छे से आएगा। और थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं हंग कर्ड में पाउडर्ड शुगर मिला रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट हो तो आप हंग कर्ड को उससे रिप्लेस कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ हंग कर्ड के लिए। ग्रीक योगर्ट काफ़ी थिक होता है और उसको छानने की ज़रूरत या स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीनी और हंग कर्ड मिक्स हो गए हैं।
अब हम इसको छानेंगे। चीनी आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको चीनी कम लगती है तो यहाँ पे आप पाउडर्ड शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से और मिला सकते हैं। छानना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, 2 रीजंस की वजह से। एक, अगर दही में या चीनी में कुछ भी लम्प्स प्रेजेंट होंगे तो छानने से वो निकल जाएंगे, और दूसरा, छानने से श्रीखंड को एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा। हंकर्ड और चीनी को छान दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और क्रीमी मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे इलायची का पाउडर। अब इस स्टेप के बाद मैं इस मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। एक पार्ट हम बनाएंगे इलायची, बादाम और पिस्ता फ्लेवर, और दूसरा बनाएंगे मैंगो श्रीखंड। सबसे पहले बनाते हैं इलायची, बादाम और पिस्ता फ्लेवर। उसके लिए इलायची हमने ऑलरेडी मिक्स कर दी है। इसमें डालूंगी मैं कुछ पिस्ता, ये चॉप किए हुए पिस्ता हैं, लगभग 2 चम्मच पिस्ता डाल रही हूँ, और 2 चम्मच बादाम चॉप किए हुए। कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप बादाम पिस्ता के साथ जो भी आपका मनपसंद नट्स है वो डाल सकते हैं, क्वांटिटी भी आपकी मर्जी है। इसको बस मिक्स कीजिए एंड दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। उससे पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, क्योंकि छानने के प्रोसेस से ये हल्का सा रनी हो जाता है। तो लगभग 20 से 30 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए सर्व करने से पहले। और चलते हैं दूसरा मैंगो फ्लेवर बनाने की तरफ। मैंगो फ्लेवर श्रीखंड बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें केसर। आप देख सकते हैं केसर ने अच्छा रंग छोड़ दिया है, और कुछ पिस्ता चॉप किए हुए। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं आपको मैंगो श्रीखंड 2 तरह से बनाकर दिखाऊंगी। एक तरह से हम उसमें फ्रेश मैंगो प्यूरी डालेंगे, और दूसरी तरह से मैंगो प्यूरी को थोड़ा चीनी के साथ पकाएंगे, जिससे श्रीखंड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी और उसका टेस्ट में भी हल्का सा डिफरेंस आता है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। एक पार्ट साइड रख देंगे और इसमें मिलाऊंगी फ्रेश मैंगो प्यूरी। अब क्वेश्चन आता है मैंगो प्यूरी कितनी डालनी है। आप जितनी क्वांटिटी में हंकर्ड ले रहे हैं, हंकर्ड और चीनी का मिक्सचर ले रहे हैं, उससे लगभग 1/3 से हाफ क्वांटिटी तक आप मैंगो प्यूरी मिला सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर अल्फांसो मैंगो यूज़ किए हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के। टिन्ड मैंगो प्यूरी जो आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंगो का कलर डार्क होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मैंगोज़ का कलर अच्छा ऑरेंज है। अगर येलो कलर होगा तो मैंगो श्रीखंड के कलर में मज़ा नहीं आएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं और 1 चम्मच मिला लेती हूँ। यहाँ पर मेरा फ्रेश मैंगो प्यूरी वाला मैंगो श्रीखंड तैयार हो गया है। सर्व करने से पहले इसको भी मैं आधा घंटा रेफ्रिजरेट कर लूँगी। मैंगो श्रीखंड बनाने के सेकेंड मेथड में हम मैंगो प्यूरी को पकाएंगे, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ मैंगो प्यूरी। मैं बची हुई सारी मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। डालूंगी 2 चम्मच चीनी। मैंने यहाँ ब्राउन शुगर ली है, इससे कलर थोड़ा अच्छा आएगा। आप सेम क्वांटिटी में व्हाइट शुगर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और 1 चम्मच पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे लगभग 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पोट बनाना। तो बेसिकली यहाँ पर हम मैंगो कॉम्पोट बना रहे हैं, जिससे मैंगो फ्रूट की शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारे श्रीखंड की भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप कोई और फ्रूट का भी श्रीखंड बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का, चीकू का, बनाना का। जो फ्रूट पसंद हो उस फ्रूट का श्रीखंड बना सकते हैं। या तो प्लेन प्यूरी ऐड कर लीजिए या इस तरह से फ्रूट कॉम्पोट बना लीजिए।
मैंने लगभग 4 से 5 मिनट के लिए स्लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पकाया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब ये काफ़ी थिक हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद हंग कर्ड और चीनी में मिक्स करेंगे। मैंगो कॉम्पोट ठंडा हो गया है। अब हम चीनी और हंग कर्ड के मिक्सचर के साथ इसको मिक्स करेंगे। कॉम्पोट को ठंडा करना ज़रूरी है, नहीं तो दही के फटने के चांसेस हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉम्पोट की वजह से कितना वाइब्रेंट और डार्क कलर आया है। अच्छे से मिक्स करके मैं इसको भी रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर हमारे दोनों तरह के श्रीखंड, कार्डेमम विद नट्स और मैंगो जो हमने 2 तरह से बनाए थे, इसको बनाया था फ्रेश मैंगो प्यूरी यूज करके और इसमें डाला था मैंगो कॉम्पोट, फ्रिज में सेट हो गए हैं। अब करते हैं इनको सर्व और गार्निश। कार्डेमम एंड नट्स श्रीखंड को मैं गार्निश करूंगी कुछ क्रश्ड पिस्ता पाउडर और आलमंड पाउडर के साथ और कुछ आलमंड फ्लेक्स और पिस्ता फ्लेक्स के साथ। मैंगो श्रीखंड को गार्निश करने के लिए मेरे पास हैं कुछ मैंगो के पीसेस और क्रश्ड पिस्ता पाउडर और मिंट लीव्स। हमारे दोनों तरह के श्रीखंड सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और मैं इनकी शेल्फ लाइफ भी बता देती हूँ। मैंगो वाला जो हमने फ्रेश मैंगो प्यूरी यूज करके बनाया था, इसकी शेल्फ लाइफ है 2 दिन रेफ्रिजरेटर में। बाकी दोनों की शेल्फ लाइफ होती है 1 वीक इन अ रेफ्रिजरेटर। तो ये थी श्रीखंड की रेसिपी इन 2 फ्लेवर्स, कार्डेमम बादाम पिस्ता एंड मैंगो श्रीखंड या अमराखंड। तो इस गर्मियाँ जरूर बनाइए श्रीखंड और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ नीचे फीडबैक बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है देन डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय एंड थैंक यू।